मालीराम और मैडम आ गई पारो जाओ सारा। अंकित तू तो भेज दे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सबके पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग यस मैम। मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस मैम। सभी को बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। मैम। चलो चलो बच्चों, अब अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज वैसे भी 10 मिनट क्लास लेट हो गई है। चलो अपना अगला टॉपिक इस लेसन का चल रहा है आदर्श विलयन। एक आदर्श विलयन होता है और एक अनादर्श विलयन होता है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? आदर्श विलयन। देखो कल मैंने लास्ट में आपको राउले का नियम बताया था और उसमें बताया था विलयन के किसी अव्यय का आंशिक वाष्प दाब उस अव्यय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोलबिन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। वही क्या कहलाया था? राउले का नियम। और कौन सा? जब विलायक में क्या विलेय हो? वाष्पशील विलेय पदार्थ। अब देखो आदर्श विलयन वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउले के नियम का पालन करता है। प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउले के नियम का पालन करता है, उसे क्या कहा जाता है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के निम्न गुण होते हैं। आदर्श विलयन का बिल्कुल विपरीत अनादर्श विलयन होगा, तो तुम इसको ध्यान से सुन लेना। अनादर्श अपने आप याद हो जाएगा। तो आदर्श विलयन की परिभाषा मैंने बताई है, वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउले के नियम का पालन करता है, उसे क्या कहा जाता है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन के निम्न गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण है विलयन का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? विलयन का। विलयन का वाष्प दाब विलयन के अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। माना विलयन का वाष्प दाब क्या है? P है। और मैंने कल आपको बताया था विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है, A और B, यानी विलेय प्लस विलायक। तो माना विलयन कितने अवयवों से मिलकर बना है? 2 से। तो मैंने आदर्श विलयन का पहला गुण बताया है विलयन का वाष्प दाब विलयन के अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ये आदर्श विलयन का पहला गुण है। कल मैंने आपको समझाया था ए का आंशिक दाब PA और B का आंशिक दाब क्या था? PB। तो अवयव के आंशिक दाब क्या हो जाएंगे? PA प्लस PB। और इनके योग के बराबर क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब।
तो पहला गुण है विलयन का वाष्प दाब विलयन के अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कल आपने राउले का नियम किया था तो इसी समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P बराबर, कल आंशिक वाष्प दाब किसके बराबर था? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे मैं PA का क्या लिख देती हूँ, PA नोट गुणा अक्स A प्लस PB नोट गुणा क्या लिख दोगे, अक्स B। ये तो PA के बराबर है और ये किसके बराबर है, PB के बराबर। ठीक है, तो विलयन का अंश क्या है मैडम, कौन से राहुल का नियम जो मैंने कल पढ़ाया था बेटा करण, विलायक में वाष्पशील विल्ले पदार्थ विल्ले हो, अणुसंख्या वाले नहीं, जो स्पेशल कल राहुले का ही नियम पढ़ाया था। करण इसका मतलब तूने कल पढ़ाई नहीं की, मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ा नहीं तू। मैंने जब वाष्प दाब में, कवथनांक में और हिमांक में राहुले का नियम पढ़ाया था तो ऐसी चीजें आई थी क्या, वहां पे आई थी क्या, नहीं आई ना? ये तो मैंने कल स्पेशल राहुले का नियम पढ़ाया था उसमें आई थी। ठीक है करण, ओके कोई बात नहीं। तो देखो विलयन का वाष्प दाब विलयन के अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तो पहला गुण है। केवल मैं इसी आदर्श विलयन को अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझा रही हूँ, याद कर लेना। अनादर्श इसका विपरीत है, उसका थोड़ा फास्ट लूंगी। तो देखो दूसरा गुण है विलयन का आयतन। जैसे विलयन के वाष्प दाब को P से दर्शाया, उसी प्रकार विलयन के आयतन को किससे दर्शाओगे, V से। विलयन का आयतन विलयन के अवयव के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन जो परिवर्तन होता है वो शून्य होना चाहिए। ये आदर्श विलयन का कौन सा गुण है, दूसरा गुण। तो देखो मैंने आपको बताया विलयन का आयतन विलयन के अवयव के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन में जो परिवर्तन डेल्टा V है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये आदर्श विलयन का कौन सा गुण है, दूसरा गुण है। तीसरा गुण देखो, जब विलयन के अवयव को, मैम क्लास कनेक्ट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही बेटा? अभी अभी किसने स्क्रीन पे मैसेज किया कि मैम क्लास कनेक्ट नहीं, किसकी नहीं हो रही? मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही होगी या फिर और किसी कारण से नहीं हो रही होगी, दोबारा ट्राई कर लो। तो देखो तीसरा गुण है आदर्श विलयन का, जब विलयन के अवयव को आपस में मिलाया जाता है। विलयन के अवयव कौन से हैं, A और B। विलयन के अवयव को आपस में मिलाया जाता है तो जो एंथैलेपी परिवर्तन होता है, एंथैलेपी परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा H से। यहाँ पे डेल्टा V मिश्रण यानी आयतन में परिवर्तन, यहाँ पे एंथैलेपी में जो परिवर्तन है वो भी क्या होना चाहिए, शून्य। यानी न तो उष्मा का उत्सर्जन होगा और न ही उष्मा का क्या होता है, अवशोषण। इसका मतलब न तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी और न ही उष्मा शोषी अभिक्रिया, अर्थात एंथैलेपी परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। चौथा है विलयन के अवयव के मध्य, आपने विलयन के दो अवयव लिए हैं A और B। विलयन के अवयव के मध्य जो आकर्षण बल होता है
विलयन के अवयव के मध्य का आकर्षण बल, विलयन में जो अवयव है ए और बी, इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल होगा उनके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए और बी है, इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है वो इनके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आदर्श विलयन के क्या हैं, गुण है। तो ये क्या होता है, आदर्श विलयन। जैसे आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है, जैसे मेथेनॉल प्लस एथेनॉल है, और एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन है। इसके अलावा तुम और एग्जाम्पल भी कर सकते हो, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन के अलावा जैसे क्लोरोबेंजीन है, सूत्र लिख रही हूं मैं, C6H5Cl, और ब्रोमोबेंजीन है C6H5Br। ये एग्जाम्पल किस में आते हैं, आदर्श विलयन में। तो ये क्या होता है, आदर्श विलयन। वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउले के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन के निम्न गुण होते हैं। पहला गुण है विलयन का वाष्प दाब विलयन के अवयव के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। दूसरा है विलयन का आयतन विलयन के अवयव के आयतन के योगफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य। तीसरा गुण है जब विलयन के अवयव को मिलाया जाता है तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य, अर्थात न तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और न ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। चौथा गुण है विलयन के अवयव के मध्य जो आकर्षण बल लगता है ए और बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये क्या है, आदर्श विलयन। अब देखो अनादर्श, बिल्कुल इसका विपरीत कर दो। अब अपन दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वह विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउले के नियम का पालन नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन के निम्न गुण होते हैं जो मैंने आदर्श में बताया है, बिल्कुल इनका विपरीत कर दो। विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलयन के अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर नहीं होता है। दूसरा है जो आयतन परिवर्तन होता है वो भी क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। तीसरा है जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। चौथा है जो इनके मध्य आकर्षण बल लगता है वो भी ए और बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के क्या नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। ये कौन सा विलयन है, अनादर्श विलयन। अब देखो अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, और एक होगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। सबसे पहले अपन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो ये अनादर्श विलयन क्या होता है, इसमें देखो बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है सोनाक्षी, कल भी तेरे को कितनी बार समझाया था
कि जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तब तक कैसे कैसे मत लिखा कर। आदत पड़ रखी है कि कैसे कैसे करने की। अब देखो धनात्मक विचलन, अनाद्रस में मैंने नहीं 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 बोला है, अभी धनात्मक और ऋणात्मक में आ जाएंगे कि नहीं कैसे नहीं होता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनाद्रस विलयन का पहला पॉइंट है, जो विलयन का वाष्प दाब है वह इन आंशिक वाष्प दाबों के योगफल से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा गुण है, जो आयतन परिवर्तन है वो धनात्मक में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो अवयव के मध्य का आकर्षण बल होता है वह ए और बी अवयव के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, कमजोर होता है। देखो कमजोर का मतलब मैंने क्या लिख दिया, कम होता है। तो देखो बराबर हुए क्या, तभी मैंने सब में क्या लगाया है, ये बराबर नहीं होते हैं, शून्य भी नहीं होता, शून्य नहीं होता, और ये आकर्षण बल भी इनके क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो धनात्मक में तो ये कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है। ये धनात्मक में पॉजिटिव आ रहा है, ये भी धनात्मक में पॉजिटिव आ रहा है, और अवयव के मध्य का आकर्षण बल ए और बी अवयव से क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो क्या बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ ना। अब देखो ऋणात्मक में तुम पढ़ोगे, ऋणात्मक विचलन में इसका विपरीत कर दो धनात्मक का। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनाद्रस विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनाद्रस विलयन। धनात्मक का तुम एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे एथेनॉल प्लस जल है, एथेनॉल प्लस क्या है, जल है। ईथर प्लस एसीटोन है, ये किस में आते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनाद्रस विलयन में। ठीक है। अब देखो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनाद्रस विलयन, इसमें इसका विपरीत कर दो। जो विलयन का वाष्प दाब है आंशिक वाष्प दाबों के योगफल से क्या होता है, कम होता है। तभी मैंने कहा है आपको, ये कौन है, अपना कैमरा ऑन कैसे कर रखा है, अब देखो विलयन का जो वाष्प दाब है आंशिक वाष्प दाबों के योगफल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखो बराबर बिल्कुल नहीं हुए ना, धनात्मक में तो अधिक हुआ और ऋणात्मक में क्या हुआ, कम हुआ। तभी मैंने अनाद्रस विलयन का गुण बताया था कि विलयन का वाष्प दाब विलयन के अवयव के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के क्या नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट है, जो आयतन परिवर्तन है वो इसमें कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एंथैल्पी जो परिवर्तन है वो भी इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। अवयव के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो ए अवयव एवं बी अवयव के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, मजबूत होता है, यानी अधिक होता है। अब समझो अनाद्रस विलयन में बराबर नहीं होता, शून्य नहीं होता। बोलो शून्य हुआ क्या, धनात्मक में तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है आयतन और एंथैल्पी, और ऋणात्मक में नेगेटिव आ रहे हैं। धनात्मक में वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाबों से अधिक है और इनमें क्या है, कम है।
तो ये नहीं होने का मतलब यही था। ये आपके आदर्श और अनादर्श विलयन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आदर्श विलयन का ऋणात्मक अनादर्श में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, जैसे जल प्लस HCl है, जल प्लस HNO3 है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है, ये किस में आते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में। ठीक है, अब इस लेसन का तुम्हारा लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, स्थिर कवाथी मिश्रण। स्थिर कवाथी मिश्रण, देखो स्थिर कवाथी मिश्रण, स्थिर कवाथी मिश्रण। स्थिर कवाथी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण या वह द्विघटकीय मिश्रण, इस मिश्रण में दो घटक होंगे, जो द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था में उसका जो संगठन होता है वो क्या होता है, समान होता है तथा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। निश्चित ताप पर उबलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्थिर कवाथी मिश्रण। वे द्विघटकीय मिश्रण जिसका द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है और निश्चित ताप पर उबलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, स्थिर कवाथी मिश्रण। स्थिर कवाथी मिश्रण दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है न्यूनतम। अब यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक अनादर्श विलयन काम आएंगे। पहला होता है न्यूनतम, न्यूनतम स्तर कवाथी मिश्रण। न्यूनतम स्तर कवाथी, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर कवाथी मिश्रण। न्यूनतम का मतलब कम है और क्वथनांकी का मतलब क्या होता है, क्वथनांक, जिसका क्वथनांक कम होता है। तो यह वह मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने घटकों के क्वथनांक से कम होता है। इस मिश्रण को जो भी घटक बना रहे हैं, उन दो घटकों से अगर इसका क्वथनांक कम होता है। आज बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा, तभी कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा बेटा, आधे बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, आज क्या प्रॉब्लम हो गई। तभी 80 बच्चों की क्लास में आज 45 बच्चे ही आ रहे हो। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, या फिर तुम्हारे से नहीं होगी, क्लास नहीं चल रही है। अच्छा अच्छा, चलो मैं अभी ट्राई करती हूँ, है ना, बुलाती हूँ उसको, कंप्यूटर वाले को। अभी रुको। हाँ 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 हाँ, बस बस सुन लिया मैंने सबका। तो स्कूल का सर्वे नहीं चल रहा, तभी मैं सोच रही हूँ आज क्लास कम क्यों है। चलो चलो, कितनी मुश्किल से चली है प्रियांशु, कैसे चली है, इन तेरे दोस्तों को भी बता। तेरी क्लास मुश्किल से चली है तो कैसे चली है मुश्किल से। अभी बुलाती हूँ बेटा, अब तो 5-7 मिनट और बची है तुम्हारी क्लास की। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आज आधे बच्चों का लॉस हो गया। अभी मैं उस कंप्यूटर वाले से बात करूंगी, देखे लॉगिंग कैसे नहीं हो रहा। चलो, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर कवाथी मिश्रण। पहले इसके जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो तो पढ़ो, जो नहीं ले रहे उसका सॉल्यूशन अभी हो जाएगा बेटा। आज तुम वीडियो से देख लेना, ठीक है ना। अभी मैं जाऊंगी नीचे उनके पास में, अभी वो है नहीं यहाँ पे। चलो, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर कवाथी मिश्रण, फटाफट करो।
वह मिश्रण जिसका कवथनांक अपने घटकों के कवथनांक से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। मैंने अभी अभी स्थिर कवांती मिश्रण की परिभाषा बताई, तब बताया वे द्विघटकीय मिश्रण, यानी कितने घटक होने चाहिए? 2। इस प्रकार के स्थिर कवांती में, किसमें? न्यूनतम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला जो मिश्रण होता है वो कैसा मिश्रण होता है? न्यूनतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। अब देखो कैसे होता है। अभी अभी आपने इस टॉपिक से पहले धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनाद्रस विलयन पढ़ा था। उसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, एथेनॉल प्लस जल और ईथर प्लस एसीटोन। तो अपन पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एथेनॉल और जल का 2 घटक हो गए ना, द्विघटकीय मिश्रण लेना है। एथेनॉल का कितना प्रतिशत काम आता है? 95%। वह जल का 5% मिश्रण न्यूनतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण है। बोलो, एथेनॉल प्लस जल धनात्मक विचलन अनाद्रस विलयन का एग्जाम्पल था कि नहीं था? तो एथेनॉल का 95% व जल का 5% मिश्रण न्यूनतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण है। एथेनॉल, अब देखो, जल का कवथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको केल्विन में चेंज करोगे तो बताओ कितना केल्विन हो गया? 373 केल्विन। एथेनॉल का जो कवथनांक होता है वह 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में चेंज करोगे 273 में 78.5 जोड़ोगे 11, 15, 3, बोलो 351.5 केल्विन। इसी प्रकार स्थिर कवांती का कवथनांक, जो न्यूनतम कवथनांक की स्थिर कवांती है, इस स्थिर कवांती का जो कवथनांक है वह 78 डिग्री सेल्सियस यानी 351 केल्विन। यही मैंने बताया है। एग्जाम्पलों को देख के तुम समझ भी गए होंगे। वह मिश्रण जिसका कवथनांक अपने घटकों के कवथनांक से क्या होता है? कम होता है, वो ही न्यूनतम कवथनांक की स्थिर कवांती मिश्रण कहलाता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला जो एग्जाम्पल या मिश्रण है वो ही न्यूनतम कवथनांक की स्थिर कवांती मिश्रण है। घटक आपके पास एथेनॉल और जल है। जल का तो 373, एथेनॉल का 351.5 और स्थिर कवांती का केवल कितना है? 351। बोलो, घटकों के कवथनांक से इसका कवथनांक कम हुआ कि नहीं हुआ? तभी इसका नाम क्या हो गया? न्यूनतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। अब देखो, दूसरा है अधिकतम कवथनांकी। इसी के पास में समझा रही हूं ताकि समझ में भी आए। दूसरा है अधिकतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। अधिकतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। अधिकतम का मतलब अधिक और कवथनांकी का मतलब क्या होता है? कवथनांक। वह मिश्रण जिसका कवथनांक अपने घटकों के कवथनांक से अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिकतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला जो मिश्रण होता है वह अधिकतम कवथनांकी
स्थिर कवांती मिश्रण है। ऋणात्मक विचलन में मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल बताए, जल प्लस HCl है, जल प्लस HNO3 है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है। तो जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, और क्या ले रहे हो, जल। नाइट्रिक अम्ल का 68% व जल का 62% मिश्रण क्या है, अधिकतम कवंथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण है। नाइट्रिक जल का जो कवथनांक है वो का वही होगा 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। नाइट्रिक अम्ल का जो कवथनांक होता है वह 86 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको केल्विन में चेंज करो। 273 में कितना जोड़ोगे, 86, 9, 10, यहाँ पे 15, 359 केल्विन। और जो स्थिर कवंथनांकी है उसका कवथनांक 120.5 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको केल्विन में चेंज करोगे तो कितना जोड़ दोगे, 273, तो 393.5 केल्विन। देख के ही बता दो इस स्थिर कवांती का कवथनांक घटकों के कवथनांक से अधिक है कि नहीं है। इस कारण इसको क्या कहा गया है, अधिकतम कवंथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। इसी कारण पहले मैंने आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़ाया है ताकि तुम धनात्मक और ऋणात्मक नाम आते ही समझ जाओ। ये आपका टॉपिक कंप्लीट, और इसी टॉपिक के साथ में आपका लेसन भी क्या हो गया, कंप्लीट विलयन वाला। तो चैप्टर नंबर 2 आज बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। कल से अपन दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, कोई सा भी पढ़े। अभी देखे तुम्हारी क्लास आज कैसे नहीं चल रही। ठीक है बच्चों, तो आज इसी के साथ में तुम्हारी क्लास एंड हो रही है। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। हाँ निर्मल दरिया, अब मुझे भी नहीं देखना आ रहा कि कैसे नहीं चल रही। ठीक है, रिपीट, कौन सा रिपीट करूं, कृतिका जल्दी बोलो, कृतिका फटाफट बोलो, ये वाला टॉपिक ही रिपीट करूं, कवथनांकी स्थिर कवांती वाला ही। चलो सुन लो, वह द्विघटक, हाँ चलो चलो, वे द्विघटकीय मिश्रण जिसका द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है स्थिर कवांती मिश्रण कहा जाता है। ऐसे मिश्रण निश्चित ताप पर उबलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे दो प्रकार का होता है, न्यूनतम कवंथनांकी और अधिकतम कवंथनांकी। न्यूनतम का मतलब है इस प्रकार के स्थिर कवांती का 62 नहीं लिया बेटा, 32 लिया है सोनाक्षी, 68 प्लस 32 लिया है, कंफ्यूज मत हो। 68 प्लस 32 जल है, 62 जल नहीं है सोनाक्षी, 32 है, देख साफ दिखाई दे रहा है। अब देखो क्योंकि 62 और 32 ही 100 होते हैं, फिक्स रहता है इनका, अपने मन में आए वो नहीं ले सकते सोनाक्षी। न्यूनतम कवथनांकी का मतलब इस प्रकार के स्थिर कवांती का कवथनांक न्यूनतम होता है घटकों के कवथनांक से। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो मिश्रण होता है वो न्यूनतम कवथनांकी मिश्रण है। जैसे एथेनॉल प्लस जल धनात्मक का एग्जाम्पल है, एथेनॉल का 95% और जल का 5% मिश्रण क्या होता है, न्यूनतम कवथनांकी स्थिर कवांती मिश्रण। जल का कितना है 373 केल्विन,
एथेनॉल का 351.5 और जो स्थिर कवांती है उसका 351 है। तो घटक आपके पास एथेनॉल और जल है, इन दोनों का कवथनांक स्थिर कवांती के कवथनांक से ज्यादा है और स्थिर कवांती का क्या है, कम है, इस कारण इसको न्यूनतम कहा गया है। अधिकतम में इसका विपरीत कर दो, जो घटक लिए गए हैं उनके कवथनांकों से स्थिर कवांती का कवथनांक यदि अधिक होता है तो वो अधिकतम है। जैसे ऋणात्मक वाला इसमें आपने एग्जांपल लिया HNO3 प्लस जल का तो वही 373 केल्विन, HNO3 का 86 डिग्री सेल्सियस है तो जोड़े तो 359 हो गए और स्थिर कवांती का 120.5 है, जोड़े तो 393 हो गए। तो बताओ 393 इन दोनों घटकों के कवथनांक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कह दिया, अधिकतम कवथनांकी। ठीक है कृतिका, इसी के साथ में अपनी क्लास एंडिंग हो रही है। कवथनांक कृतिका फिक्स होते हैं, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कवथनांक निकाले नहीं जाते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा कि जल का 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो 100 रहेगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 है तो वो 273 ही रहेगा, ठीक है।